बोलिए सदगुरुदेव की साहिब। मैं अपनी बातचीत वहीं से शुरू करूंगा जहां छोड़ी थी कल। हमारी आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं है। कर्म तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा होता है। इसलिए साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, कर्म फांस में जगत फंदाना। कर्म काल सब जगत नचावे, फिर करेगा रशा। किसी भी कोण से हमारी आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं है। मैंने इसकी व्याख्या कल भी दी थी। कर्म इंद्रियों द्वारा किया जाता है। ये कुल 14 इंद्रियां, इनको 14 अंतःकरण भी बोलते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। हम जितने भी मनुष्य कर्म कर रहे हैं सब भौतिक जगत के कर्म है। यही साहब वाणी में क्या कह रहे हैं, कर्म फांस में जगत फसाना। कर्म फांस में जगत फसाना। कर्म फांस में जगत फसाना। पूरी दुनिया इन्हीं कर्मों में फंसी हुई है। कर्म के अधिष्ठान से हमारी आत्मा का कोई परोक्ष अपरोक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। एक बार फिर हम इसमें बारीकी से जाते हैं। 5 कर्मेंद्रियां जो भी काम करती हैं वो सब स्थूल काम है। पैर चलने का काम करते हैं, हम इधर उधर चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? कुछ दिनचर्या करने के लिए चलते हैं, कुछ भौतिक कामों के लिए हम चल रहे हैं, बस पैर वो काम कर रहा है। मूलाधार चक्र मल उत्सर्जन करता है, गुदा स्थान ये कर्मेंद्रिय, वो मल वाहित करता है। शिशन इंद्रिय भी मूत्र वाहित करती है, कर्मेंद्रिय। मुख कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है। मुख कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है। ये खाने का काम भी करता है, ये कर्म है, और बोलचाल भी करता है, ज्ञान है। तो चौथा कर्मेंद्रिय है मुंह। 5वीं कर्मेंद्रिय है हाथ। हम हाथों से क्या काम कर रहे हैं? भौतिक ही तो कर रहे हैं। और ये सब जगत भौतिक पदार्थ है। हालांकि सुनने में मेरी बात पहले आपको अटपटी लगेगी, पर इस पर थोड़ा चिंतन कीजिएगा। इन कर्मेंद्रियों के पास कोई ताकत नहीं है कि वो परमात्मा के अस्तित्व को देख सके। आप ज्यादा से ज्यादा घूमेंगे फिरेंगे, तीर्थ व्रत करेंगे, इधर उधर जाएंगे, यात्राएं करेंगे। बहुत घूमा हूं मैं। इस तरह 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इस बात को वासुदेव कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, बड़ा साफ कहा। जब कहा कि सभी के अंदर परमात्मा का अस्तित्व है, सर्वभूतानि हृदय, अर्जुन ने एक प्रश्न कर दिया, अगर सबके अंदर निवास करता है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? बोला, हे अर्जुन, वो कर्म ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियातीत है। हम उसको कर्म ज्ञान इंद्रियों से नहीं देख सकते। हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियां जो हैं केवल भौतिक पदार्थों का ही अनुकरण करती है और उसके अनुसार उन्हें ही देखती है। बोला, हे अर्जुन, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां अक्षम है उसे देखने में। इसके साथ 4 अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रियां हैं। इनको सूक्ष्म इंद्रिय इसलिए कहा कि ये दिखती नहीं लेकिन क्रिया करती है। ये है मन,
मन बुद्धि चित्त अहंकार। यानी हम परमात्मा के अस्तित्व को, उसका साक्षात्कार मन से नहीं कर सकते, बुद्धि से भी नहीं कर सकते, चित्त से भी नहीं कर सकते और क्रिया से भी नहीं कर सकते। ये जितनी भी कार्रवाइयां हैं ये सब भौतिक है। यहां वासुदेव कृष्ण से एक अपेक्षा किया है अर्जुन ने, कहा जब कर्म ज्ञान इंद्रियों का वो विषय नहीं है, हमारी सूक्ष्म इंद्रियां भी नहीं देख सकती है, उसकी अनुभूति कैसे हो? यहां प्रश्न उठा, हे अर्जुन, दिव्य चक्षु से, दिव्य दृष्टि से। यही विडंबना है। बड़े बड़े आचार्यों से मैंने दिव्य दृष्टि का प्रश्न पूछा, उपयुक्त उत्तर नहीं मिलता है। कोई कहता है यहां है, कोई कहता है यहां है, कोई कहता है कहां है। अब अगर ये दिव्य दृष्टि यहां होनी थी तो वैज्ञानिक लोग, तीसरी आंख जिसको कहते हैं, कभी का आपको बता देना था और उसको खोलने का तरीका भी निकालते वो। बाल से 1000 गुना बारीक कोशिकाओं का भी वो ज्ञान रखते हैं। उनके पास संसाधन इतने हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा को भी देखते हैं, मंगल ग्रह को भी देख देते हैं। आखिरी ये दिव्य दृष्टि कहाँ है जिसके द्वारा हम उनको देख सकते हैं? अभी हमारी वो दिव्य दृष्टि किधर है? अभी वो दिव्य दृष्टि जो है, ये दिव्य दृष्टि ध्यान है, इसको सुरती कहते हैं। आप खुद देख लो कि अभी आपका ध्यान कहाँ है। 24 घंटे इस ध्यान को मन संसार में घुमाता है, भौतिक चीजों में घुमाता है, एकाग्र नहीं होने देता है इंसान को ये मन। दिव्य दृष्टि ध्यान है। अक्सर मैं एक बात कहता हूं, कंसंट्रेशन इज सोल एंड सोल इज कंसंट्रेशन। ध्यान ही आत्मा है। आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आपका ध्यान अभी कहीं चला जाए तो आप मुझे सुन भी नहीं सकेंगे, देख भी नहीं सकेंगे, आप समझ भी नहीं सकेंगे। यहां साहब ने साफ साफ कह दिया है, सूरत से देख सकी वह देश। उसे आप सुरती से देख सकते हैं, अन्यथा आप उसकी अनुभूति किसी भी कीमत में नहीं कर सकते हैं। सुरत योग का यही मतलब है, सुरत को एकाग्र करना। सुरत मनुष्य खुद एकाग्र नहीं कर सकता है। जब तक उसके पास कोई ऐसी दिव्य ताकत गुरु नहीं देता है, तब तक अंधी सुरत नाम बिन जानो। आप सुन रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं मुझे। अगर आपका ध्यान यहां से कहीं चला जाए, आपकी आंखें खुली रहेगी बदस्तूर, मैं नहीं दिखाई दूंगा आपको। आपके कान खुले रहेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे मैं क्या बोला। ऐसा होता है। कई बार आप किसी आदमी से जब बातचीत करते हैं तो एकाएक ही उसका ध्यान कहीं चला जाता है। आप बॉडी लैंग्वेज से ये जान जाते हैं कि आदमी यहां नहीं है, भाव शून्य है। तो आप उसको टोकते हैं, कहते भी हैं, भैया कहाँ है ध्यान तुम्हारा, इधर ही रखो ध्यान। वाह, ध्यान ही वेद शास्त्र कहता है, ध्यान ही संत बखाना। और साहब यही कह रहे हैं, जो कुछ है वो सूरत है। सूरत संभाले कहा जाए तू ना भरम बुला। 24 घंटे मन इसी सूरत को घुमाता रहता है दुनिया में। शरीर तो एक खाली खोखा है।
इससे अगर आत्मदेव निकल जाए तो अभिष्ट कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए यही ध्यान दो। क्या अजीब सी बात है, हमारे डीएनए में कुछ चीजें हैं। सम्यक रूप से जितने भी लोग हैं सब परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान कर रहे हैं। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। ये ध्यान खास बात है। ध्यान बड़ी मुख्य बात है। इसी ध्यान को साहब ने सुरत का और योग का कहते हैं एकाग्र करना। सुरत योग, साहब ने बाकी कोई योग नहीं बोला। आइए इस पर देखें क्या बोल रहे हैं साहब। कर्म काल सब जगत नचावे, फिर करे निराशा। आप जो भी कर्म कर रहे हैं सब मन करता है। मन को आत्मा से कुछ नहीं लेना देना। मन कभी नहीं चाहता है कि आप आत्मा का ज्ञान प्राप्त करें। मन सिर्फ आपको भौतिक चीजों में रखेगा। क्या जेल ऐसा भी बनता है कि आदमी निकल सके? फिर वो जेल कैसा है? इस तरह तीन लोक में सभी कैद हैं और ये मन सबको नचा रहा है। मन जागे मन सोवे, मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जगत बना है मन से। इसके अलावा साहब क्या कह रहे हैं? संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है। तन ही मन है, इंद्री मन है। आप देखो सबको नचा रहा है। इस मन को आप अनुभव करो ना। मैं लोगों से एक बात कहता हूं, ध्यान में जरूर बैठो। तो कुछ लोग कहा गुरुजी बैठे तो हमें कुछ पता नहीं चलता है। मैं बोला हाँ, प्रथमा जब बालक स्कूल में जाता है अक्षर बनाना बहुत मुश्किल है। अक्षर लकीरें हैं, पर करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिला पर पड़त निशान। मैं हमेशा लोगों से एक प्रार्थना करता हूं, आप जब ध्यान में बैठे ये सोच के नहीं बैठना कि कुछ देखूंगा, कुछ प्रकाश देखूंगा। नहीं, सपना तो तब आएगा जब आप नींद में होंगे। नींद के बिना सपना नहीं आ सकता है। इसी तरह एकाग्र हुए बिना आप अंदर कुछ नहीं देख सकते। सबसे पहली चीज है कि एकाग्र हो। और एकाग्रता आप जब रोज बैठेंगे आप एक चीज अनुभव करेंगे। जब आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे तो आप झल्लाएंगे। आप जानने की कोशिश करेंगे। कि मैं एकाग्र क्यों नहीं हो पा रहा हूं। ठीक वैसा ही तो है जब आदमी बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर तो प्रथमा रोग जानने की कोशिश करता है, फिर कारण, फिर निवृत्ति, उपाय, फिर निवृत्ति। तो जब आप बैठेंगे आप सिर्फ एक ही चीज उस समय देखना। श्वासाओं का सुमरण इसलिए कहा है कि वो आपको अपने में रखेगा। ठीक है, आप मन के वेग में नहीं बहेंगे। जब आप सुमरण कर रहे हैं तो आप अपने में रहेंगे। सुमरण की प्रासंगिकता साहब ने वाणी में बखूबी कही है। देखिए कितना स्पष्ट कह रहे हैं। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है, कबीर जाने संत जन सुमरण समकछना है। आप जब आप स्मरण कर रहे हैं तो आपको एक मदद मिल गई। जैसे बूढ़ा आदमी टांगों का बैलेंस नहीं रहता है, नहीं चल पाता है, लेकिन जब वो लाठी पकड़ता है तो डंडा उसको बैलेंस देता है।
इसी बात को मैंने कई बार एक शब्द में कहा, कंसंट्रेशन इज द की ऑफ द ब्रेन। और सुमरण, दिमाग की कुंजी ही ध्यान है। और सुमरना इज द की ऑफ द कंसंट्रेशन, यानी सुमरण ध्यान की कुंजी है। और सत्संग इज द की ऑफ द सुमरना, जो सत्संग है वो सुमरण की चाबी है। सात स्वर्ग अभिवर्ग धरो एक तुला एक अंग, ताहे सकल मिल नहीं तुले जा क्षण लो सत्संग। आप जब सत्संग सुन रहे हैं, आपकी पूरी भ्रांतियां खत्म होती जाएगी। तो जब आप सुमरण करेंगे, ये एकाग्रता का एक माध्यम है। जैसे माताएं बहनें एक उपक्रम करती है दूध से घी निकालने का, पहले जमाया, दही जमी, उसके बाद प्रकट करते हैं, मंथानी मथती है तो मक्खन और घी ऊपर आ जाता है। जैसे दूध दूध दधि माखन बिन मथ भेज न की का। इस तरह से सुमरण तो एक मंथानी है जो हमारी आत्मा इस पूरे शरीर और इंद्रियों में बटी हुई है, वो एकाग्र हो जाएगी। ऐसे ही नहीं कहा साहब ने, जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां है, इसको नहीं भूलो। ये तो चलते फिरते भी आप सुमरण कर सकते हैं। ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहे कबीर में उसी ठिकाने। आगे कह रहे हैं, उपजन विंशन कर्म ही कहिए, कर्म ही जगत विनाशा। कर्म ही काल ब्याल पुन कर्म ही की सब तरसा। कर्म ही काल, तो साहब कह रहे जितने भी कर्म हैं उनका प्रारंभ ही मन से है। पहले संकल्प उठेगा, बुद्धि निश्चय करेगी, चित्त बताएगा ये चीज का है, अहंकार क्रिया करेगा। कर्म का अधिष्ठा आत्मा नहीं है, कर्म का अधिष्ठा मन ही है। और इस पूरी बॉडी को संचालित मन करता है। मन के चलाए अगर तन चलेगा तो सब कुछ चला जाएगा तुम्हारा। मन को काबू करना है। अब आपके पास सुमरण रूपी एक ताकत मिल गई है। कब सुमरण करना है? चलते बैठते, खाते पीते, हमेशा। वो आप हमेशा एकाग्र रहेंगे। जप तप संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण समकछ न। जप तप संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण समकछ न। कब करना है सुमरण? कोई विशेष मुद्रा में बैठकर सुमरण नहीं करना है। खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर से रहे माई। ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहे कबीर में उसी ठिकाने। ये तो सुमरण ऐसा है। दूध चाहे पढ़ा लिखा आदमी पिए चाहे अनपढ़, फायदा दोनों को बराबर देगा। इसलिए नाम तो ऐसे ऐसे मूढ़ बुद्धि के लोगों को भी पार किया कि क्या बताएं। कह तो रहे हैं गोस्वामी जी, राम एक तापस्त्र तारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी। कहलत करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। इसके लिए कोई बाधा नहीं है, कोई नियम नहीं है कि आप बैठकर सुमरण करें, चलते सुमरण करें, नहीं। ठाड़े खड़े, बैठे बैठे भी, पड़े पड़े, उताने उल्टे पड़े, कहे कबीर में उसी ठिकाना। इसलिए आप नाम के अलावा जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब मन की जाल है, मन का पूरा खेल है और आपको मन बाधा डालेगा। कई बार आपने फैसला किया होगा
कि आज मैं हर सांस में स्मरण करूंगा। कैसा मोहिनी मंत्र है, थोड़े देर में मन उलझा देता है, आप भूल ही जाते हैं। आप स्मरण भूल ही जाते हैं। पल पल सूरत संभाल, इसलिए पल पल, हर पल सूरत संभालिए। सूरत संभाले काज है तू ना भरम भुलाए, मन सयार मन सा लहर बहे कतौ ना जाए। इस मन पर हमेशा नियंत्रण करना। सुमरण के अलावा जो कुछ भी आप कर रहे हैं सब मन का खेल है। वो पूरा मन का खेल है। बड़ा चंचल है ये मन, कहते भी हैं लोग, ये ठहरता नहीं है पल भर। अगर ठहर गया तो फिर काम बन गया, बनत बनत बन जाएगी। तो सुमरण मत भूलना। सुमरण हर तरह की शक्ति दे देगा, भौतिक आध्यात्मिक सभी शक्तियां सुमरण के। ऐसे ही नहीं साहब के शब्द हैं, जप तप संयम साधना, जप तप संयम साधना। सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण समकछ सुबह। कह रहे हैं सुमरण के समान कुछ भी नहीं है। तो बंधुओं, इसके लिए कोई भरसक ताकत तो लगानी है ही नहीं। अरे लोग तो एक आस्था रहकर पर्वतों तक चढ़ जाते हैं, एक टांग पर खड़े होकर के वो तप करते हैं, दूर दूर कहीं यात्राएं करने पहुंच जाते हैं। घर में घर बतलाए दे सो गुरु जान सुजान, तू मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, नहीं योग संन्यास में, ना मैं जल में ना मैं थल में, नहीं पवन आकाश में, ना मैं काशी ना मैं मथुरा, नहीं काबे कैलाश में। क्रियाक्रम में मैं न रहता, नहीं योग संन्यास में। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पलक तलाश में, हरदम तेरे साथ में। कहीं आपसे तो वो दूरी है ही नहीं। जैसे आग से ऊष्मा और प्रकाश दूर नहीं है, वायु से स्पंदन भिन्न नहीं है, जल से शीतलता भिन्न नहीं है, इसलिए वो अंदर है, आप में। आत्मांति ईश्वर है। तो मेरे भाइयों बहनों, ये कोई कठिन काम नहीं है, बस मन इसमें नहीं लगने वाला है। आप इस मन से हमेशा सतर्क रहना, इस पर मन के मते न चलना, ये आपको बहुत उलझाएगा। जब आप सलग ध्यान में बैठते रहेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा मन की क्रियाकलाप, कि मन किस प्रकार से आपको व्यतीत कर रहा है, किस प्रकार आपको भ्रमित कर रहा है। मन मानिया तो प्रभु जानिया। इसलिए ये चंचल है, ये कभी एकाग्र नहीं होता है। सूरज से पकड़ लेना मन को, ठीक है। मन के कहे तन चले ताको सर बस जाए। फिजूल बातें नहीं करो, फिजूल लोगों के साथ उठो बैठो नहीं। जहां गुरमुख लोग हैं उसी संगत में बैठना, तो वो प्रभु की लावे याद। आगे कह रहे हैं, कर्मे काल ब्याल पुन कर्मे, कर्मे की सब त्रासा, कर्मी काल है। जब तब कर्म बांध जग राखे, पाप पुण्य विश्वास। आप देखो दुनिया कितनी भटक रही है, परमात्मा की तलाश में कितनी भटक रही। जब वेद कह रहा है आप में, जब रामचरितमानस कह रहा है, जब श्रीमद् गीता कह रही है, संतों की वाणियां कह रही, तो वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहें विद आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लखा। इसलिए नित्य नेम में आप सुमरण को शामिल करो। चिंता रखना, भक्ति भय के बिना नहीं होगी। भय बिन भक्ति न होए भाई।
क्योंकि क्या भय रखो, 84 लाख योनियां भोगने के बाद मानव तन मिला, इसलिए ये व्यर्थ न जाए। जब तप कर्म बांध जब राखे, पाप पुण्य विश्वासा। जब तप ये सभी कर्म और क्रिया है। कर्म ही देवल तीरथ कहिए, कर्म ही अलह उदासा, कर्म ही योग ध्यान तप पूजा, कर्म चढ़ावे दासा। कर्म ही दुख सुख जड़ चेतन है, 3 लोक प्रकाशा। कर्म ही दे ले पुन, कर्म ही यज्ञ दान पर रही वासा। प्रथमा भूत कर्म के बस है, सुविचार आचार निवासा। कर्म दुखी दरिद्री कहिए, कर्म भोग विलासा। कर्म विकार राह तज बैठो, कहे कबीर सुख वासा। राजस तामस और सतोगुण विषम काल के चोट। मुझे एक सज्जन ने कहा, गुरुदेव जो हम शुभ कर्म कर रहे हैं वो आत्मा है ना, और जो पाप कर्म होते यही मन है। मैं कहा नहीं, दोनों तरह के कर्म मन ही कराता है, बुलाता रहता है। क्या बात है साहब की वाणी की, पाप पण में दे और जाइए। अर्थात पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन की, ये दोनों ही बेड़ियां हैं। चित्त बुद्धि अहम मोह मद माया, मारे चराचर चोट। ये सब जितना भी सर्व सामान्य शरीर का सभी निरंजन के चेले हैं। राग द्वेष भव मान काम के, आए रैन दिन चुकोट। जरा मरण साहर बधियो, मरे विषम के चोट। एक है दृष्ट बाण सरताने, चक्र देव गण कोट। जब तब कोट साधना पूजा, चढ़े मांस मत रीठा। ये सब भाई गोस्वामी जी रामायण में कितना साफ कह रहे हैं। जप तप व्रत यम नियम अपारा। हाँ, ये यम के नियम है। जप तप व्रत यम नियम अपारा, श्रुत पुराण शुभ कर्म पुकारा। खंडित तो कर दिया गोस्वामी जी ने। क्या पढ़ रहे हैं लोग शास्त्र। नाना अमल मात जो माते, ज्ञानहीन तनखोट। कहे कभी बिन सदगुरु सेवा, कर्म बांध ले पोट। हर आश्रम में मैंने एक चीज लिख रखी है, सेवा साधना से भी उत्तम है। कहे कबीर बिन सदगुरु सेवा, कर्म बांध ले पोट। कर्म की पोट दी है, सदगुरु की सेवा सफल है। सेवा और सुमरन दोनों सार है। मैंने ये लिख रखा है हर आश्रम में, सेवा साधना से भी ऊपर है। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेब।